नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काउंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। काउंट फंक्शन के सभी टॉपिक हम इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। सबसे पहले हम काउंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। काउंट फंक्शन आपको आपके रेंज में जितने भी नंबर्स है उसको काउंट करके देता है। तो सिंपली हम लिखते हैं काउंट, हमने कर दिया रेंज सेलेक्ट एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हमने बता दिया कि आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है उसमें टोटल कितने नंबर हैं। तो इस रेंज में टोटल 1017 नंबर हैं। अगर आपको कैरेक्टर भी काउंट करने हैं, यानी उसमें चाहे नंबर हो या कैरेक्टर, आपको सभी काउंट करके चाहिए, तो उसके लिए आपको काउंट ए यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना है इक्वल टू काउंट ए, फिर आपको पूरा रेंज सेलेक्ट करके एंड देन ब्रैकेट क्लोज। काउंट ए जो बेसिकली है वो सभी को काउंट करता है, डेट हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी, सिवाय नॉन ब्लैंक सेल्स के। अब हम जानते हैं कि अगर आपको ब्लैंक सेल काउंट करना है तो आपको क्या यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको करना है काउंट ब्लैंक इक्वल टू काउंट ब्लैंक। उसके बाद हमने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया देन क्लोज। तो काउंट ब्लैंक जैसे हम यूज़ करेंगे तो इसमें जो है ब्लैंक सेल्स को ही सिर्फ काउंट कराता है, और इस रेंज में एक भी ब्लैंक सेल्स नहीं है। अगर अब मैं इसको ब्लैंक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक आंसर आ जाता है। अब हम जानते हैं काउंट इफ़ के बारे में। काउंट इफ़ जो है वो आपको एक क्राइटेरिया के बेस पे आपको जो है आंसर निकाल के देता है। तो यहाँ पे मेरे पे दो क्राइटेरिया हैं, तो मैं आपको एक क्राइटेरिया के बेस पे आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। तो आपको लिखना है सिंपल इक्वल टू काउंट इफ़। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको पूछा गया रेंज। यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे आपको रेंज पूछा गया है। अगर आपको ये पैरामीटर समझ में आ गया तो आप कोई भी फॉर्मूला अपने आप से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेंज पूछा गया है तो मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे सेलेक्ट करा रेंज। अब यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया पूछा गया, क्राइटेरिया यानी आपको क्या सर्च कराना है, उस रेंज में आपको क्या सर्च कराना है। तो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट करके देन क्लोज मैंने एंटर मारा, तो यहाँ पे इस नाम के दो पर्सन का डेटा यहाँ पर है। अब मैं आता हूँ काउंट इफ़ पर। तो काउंट इफ़्स जो है वो एक से ज़्यादा क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको आंसर निकाल के दिखाता है, यानी आपके काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरियाज़ हैं कि पर्सन के नाम ये होना चाहिए, उम्र ये होना चाहिए, है ना। आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर आपको कोई रिजल्ट निकालना है तो आपको काउंट इफ़्स जो है यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं। तो आपको लिखना है इक्वल टू काउंट इफ़, फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। आपको जाना है फिर क्राइटेरिया वन आपको सेलेक्ट करना है। मेरा बीकॉम कौन से उसमें है, तो मेरा बीकॉम जो है प्रोग्राम वाली रेंज में है। तो सबसे पहले मैंने क्राइटेरिया वन का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, मैंने फिर कॉमा स्टार्ट किया। उसके बाद में क्राइटेरिया वन मुझे सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया वन मेरा ये रहा। सेकंड मैंने दोबारा कॉमा लगाया। अब मुझे क्राइटेरिया टू का रेंज सेलेक्ट करना है, यानी मेरा नाम जो है किस में है। तो ये वाला नाम मेरा नाम वाले रेंज में है, तो मैंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रेंज सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक कॉमा लगा दिया है। अब मैं जो है हर्ट्स, यानी जो मुझे क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया टू मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे आंसर आ गया एक, यानी इस बीकॉम में हर्ष नाम का सिर्फ एक ही स्टूडेंट पढ़ता है। अब जो है आप के लिए एक एडवांस टिप लेके आया हूँ, काउंट का रजनीकांत। जी हाँ, आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको ये रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपको मुझे ये सर्च करना है कि इस रेंज में रवि नाम के टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो आप बोलोगे ये तो हम सिंपली काउंट से हम निकाल सकते हैं, तो मैं आपको एक बार काउंट से निकाल के दिखाता हूँ और फिर आपको स्पेशल तरीका दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल टू काउंट इफ़। सबसे पहले मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने रवि सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे बता रहे रवि नाम के सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं। अब लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि सर उनका रवि का सरनेम कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी भी नाम के स्टार्टिंग में अगर रवि है मुझे वो काउंट करके बताओ, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और एक ही नाम के काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनका सरनेम अलग होता है। तो सरनेम चाहे अलग हो, लेकिन मुझे रवि नाम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मुझे काउंट चाहिए। तो उसके लिए लिखना है मुझे वो काउंट इफ़ फंक्शन से नहीं होगा, उसके लिए आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा काउंट इफ़ के साथ। तो इसके लिए आपको लिखना है इक्वल टू काउंट इफ़। आपको सबसे पहले आपको सिंपली रेंज सेलेक्ट कर लेना है। देन अब यहाँ पे आता है असली खेल। यहाँ पे आपको सबसे पहले, जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पर्सन का स्टार्टिंग का नाम रवि हो एंड में उसका सरनेम कुछ भी हो, आप मुझे वो काउंट करके बताइए। तो सबसे पहले पर्सन का स्टार्टिंग का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब मुझे इसका एंड में कुछ भी हो, तो उसके लिए मुझे एक हेल्पर फंक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एंड पर्सन। उसके बाद बैक स्टार्ट और फिर शिफ्ट के साथ एट आप प्रेस करेंगे तो स्टार्ट का बेसिकली मतलब ये रहता है कि जो आपने क्राइटेरिया दिया है उसके अलावा वो कुछ भी होगा उसको स्किप करके वो नलीफाई करके वो काउंट करके आपको टोटल बता देगा। तो मैंने स्टार्ट करके यहाँ पे करा और मैंने ब्रैकेट क्लोज।
यानी टोटल 7 लड़के ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग का नाम रवि है और उनका एंड का सरनेम जो है अलग है। अब मुझे जो है जैसे कोई पूछा है कि सर जिन लोगों का सरनेम कुमार है और स्टार्टिंग का नाम कुछ भी है, यानी सरनेम कुमार है स्टार्टिंग का नाम कुछ भी है, मुझे वो काउंट करके आप बताओ। तो उसके लिए मुझे लिखना है सिंपल इजकल टू काउंट इफ, सबसे पहले मुझे कर लेना है रेंज सेलेक्ट। उसके बाद मुझे अब बोल रहा है कि सरनेम जो है कुमार होना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी हो। तो स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले हमें जो स्टैटिक है वो स्टार्टिंग में लगाना है, ताकि वो स्टार्ट का जो नंबर है उसको स्किप करे, स्टार फिर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमें शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करके एंड का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमें कुमार को सिलेक्ट कर लेना है और देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 52 ऐसे स्टूडेंट है जिनका सरनेम जो है कुमार है। अब मेरे पास इसी में एक क्वेश्चन और है कि सर पर्सन के स्टार्टिंग के नाम में कुछ भी हो और एंड के नाम में कुछ भी हो, यानी यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो, बीच में रवि होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें स्टैटिक का यूज़ करना है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो आपको लिखना है इजकल टू काउंट इफ, सबसे पहले हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया का रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद बोला है स्टार्टिंग में कुछ भी हो और एंड में कुछ भी हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें स्टार लगाना है, इजकल टू स्टार, फिर हमारा आ गया एंड का साइन। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। देखिए अगर आप कॉमा लगा दोगे तो आपका तो फंक्शन ऐसे ही बंद हो जाएगा, तो इससे आपका जो है क्राइटेरिया यूज़ जो फंक्शन काम करेगा नहीं। तो आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एंड पर्सन लगाना है। उसके बाद हमने रवि सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने दोबारा एंड पर्सन लगा दिया, उसके बाद दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये वाला स्टार क्लोज एंड एंटर। तो टोटल 8 ऐसे लोग हैं जिनका स्टार्टिंग का नाम अलग है और एंड का नाम अलग है। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। धन्यवाद।